जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डबल एंट्री करना सीख ली थी और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लेजर बनाना सीख लिए थे। तो आज हमने लेजर्स बनाने हैं। डबल एंट्री बेशक आप खुद कर लीजिए, कोई मसला नहीं है, या लेजर बना लिया करें या डबल एंट्री कर लिया करें, लेकिन लेजर बेहतर रहते हैं, वो ज़रा बच्चों को ज़्यादा समझ लग जाती है अच्छे से। इसलिए मेरी भी कोशिश होती है कि मैं भी ना आपको लेजर से ही समझा दिया करूँ। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने लेजर्स में एंट्रीज़ करनी है, फिर उसको क्लोज़ करना है। भाई आज हमने सीखना है कि लेजर से हमने बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में किस तरह लेके जाना है। आज हमारा सबसे मेन काम क्या है? हमारा सबसे मेन काम ये है कि लेजर से जो अमाउंट है उसको ट्रायल बैलेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले बुक के लिहाज से डबल एंट्री होती है, फिर लेजर्स बनते हैं। ठीक है, इन दोनों में कोई भी काम आप पहले कर सकते हैं। आप डबल एंट्री बेशक बाद में कर लें, लेजर पहले बना लें, लेकिन एक बुक में सीक्वेंस लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि डबल एंट्री होती है, फिर लेजर्स बनते हैं, फिर लेजर्स में से जो अमाउंट होती है वो ट्रायल बैलेंस में जाती है, ट्रायल बैलेंस से फिर आगे वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जाती है, और फिर आगे फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है, एक कंप्लीट किस्म की। तो सिंपली पुराना काम करेंगे, ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे, लेजर्स में पुट करेंगे। वो तो आपने इंशाल्लाह प्रैक्टिस की होगी, कोई मसला ही नहीं होगा आपको। तो इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी करूँगा ताकि हमारा मेन काम जो है ना वो क्लोजिंग पे आएगा। क्लोजिंग किस तरह करनी है इसकी। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 20,000 इन कैश। ठीक है, तो कैश आपका बढ़ गया कितने से? 20,000 से। डेबिट साइड पे कैपिटल कितने से बढ़ गया? 20,000 से। ये ले, ठीक है। और दूसरी ट्रांजैक्शन देखें, परचेज डिलीवरी वैन फॉर 10,000 इन बैंक। हमने वैन ख़रीद ली। वैन क्या? एसेट। एसेट बढ़ गया वैन से। बैंक हमारा कम हो गया कितने से? 10,000 से। बैंक कितने से कम हो गया? 10,000 से। तो बैंक का कम होना क्रेडिट। ये ले, ठीक है। और वैन किधर है? वैन ख़रीद ली, वैन हमारा बढ़ गया। ये लें 10,000 से। अच्छा, एक काम आपको एक और भी सिखा देता हूँ। चलें, आज काम कर ही रहे हैं तो कोई एक काम साथ और कर लेते हैं। ठीक है, नहीं आज नहीं करते, चले। अच्छा, वो सिंपल सा काम ये है कि आपने ना साथ रेफरेंस दे देना है कि भाई ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये 20,000 कहाँ से बढ़े हैं। तो साथ आपने कैपिटल का रेफरेंस दे देना है। यहाँ देखना है कि कैपिटल कहाँ से आया, तो कैश का रेफरेंस दे देना है साथ। वो फिर हम किसी और लेक्चर में कर लेंगे, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है उसका। ठीक है, आज ये ट्रायल बैलेंस सीख लेते हैं। तो पेड रेंट एक्सपेंस थ्रू चेक 2,000। भाई वो चेक से पेश कर दिया आपने एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट किधर है? एक्सपेंस कौन सा है? रेंट का। रेंट किधर है? ये रहा रेंट। रेंट आपको नज़र आ रहा है? हाँ आ रहा है आपको। तो रेंट का बढ़ना, रेंट का बढ़ना क्या है जी? किधर, कितने से बढ़ना है? कितने से बढ़ना है? 2,000 से। रेंट का बढ़ना डेबिट। ठीक है, ये ले। उसके बाद किस तरह पे किया? चेक से। तो क्या चेक मतलब बैंक से, तो बैंक से कितना? 2,000 रुपये कम हो गए। ये ले, ठीक है। तो थर्ड, चौथी ट्रांजैक्शन रीड करें। फ़ी रिसीव्ड इन बैंक ऑफ 12,000। लो जी, 12,000 रुपये बैंक में रिसीव हो गए हैं। अब कहाँ, अब सोचेंगे कहाँ से रिसीव हो? और भाई कोई काम शाम किया होगा, किसी की सर्विस वगैरह दी होगी, किसी को प्रोडक्ट सेल की होगी, तो वहाँ से आया होगा। ठीक है, तो बैंक आपका 12,000 रुपये से बढ़ गया होगा। और फ़ी का क्या मतलब है कि आपने कोई काम किया होगा तो आपको इनकम आज रिसीव हो रही है। तो इनकम को तो आपको पता है ना, इनकम क्रेडिट होती है, इनकम का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। इनकम का बढ़ना कितने से? 12,000 इनकम आ गई है भाई, खुशी की बात है, खुशी की बात है। इनकम का बढ़ना क्रेडिट। और आई किधर है? बैंक में। तो बैंक बढ़ गया कितने से? 12,000 से। ये ले, ठीक है। अब फिफ्थ एंट्री रीड करें। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 बाय बैंक। भाई 500 रुपये का बिल पे कर दिया बैंक से। बैंक से 500 रुपये कम हो गए। ये ले जी, ठीक है। और कौन सा बिल? बिल पे किया। ये ले, बिल। बिल कितने से बढ़ गया? 500 रुपये से एक्सपेंस बढ़ गया बिल का, डेबिट। लो जी, वाली सेकंड लास्ट रीड करें। पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस बाय 3,000 थ्रू कैश। लो जी, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस ही होता है ना। तो एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस कहाँ पे? ये रहा। इसका बढ़ना कितने से बढ़ा? 3,000 से। ये लें। पे किस तरह किया? थ्रू कैश। तो कैश कितने से कम हो गया? 3,000 से। ये लें, ठीक है। लास्ट रीड करें कि ऑनर विदड्रॉ 2,500 फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, तो 2,500 उसने निकाले हैं, तो कैश कितने से कम हो गया होगा? 2,500 से। ये लें। और ड्राइंग्स बढ़ गई होंगी कितने से? 2,500 से। ये लें। लो जी, ये तो पुराना काम था, ये तो आप बोर हो गए होंगे वैसे अगर मैं करती है।
तो ये हमारा पुराना काम था, इसमें कोई नया काम नहीं करना था। आज असल में लेक्चर हमारा जो है ना, मेन जो पर्पज़ है ना उसका अभी स्टार्ट होने वाला है। आज हमने इन हर लेक्चर को क्लोज़ करना है और फिर उसको ट्रायल बैलेंस में पुट करना है। लो जी, सबसे पहला तरीका क्या होता है लेक्चर को क्लोज़ करने का? आपने जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपने देखिए टोटल अमाउंट लिख लेनी है नीचे ऐसे। अब टोटल अमाउंट कौन सी वाली लिखनी है? जिस साइड की भारी होगी। अब देखो इसमें इस साइड पे 3,000 हैं और 2,500 हैं, तो टोटल कितने हो गए? 5,500 रुपये। इस साइड पे 20,000 रुपये हैं, तो जो साइड भारी होगी उसका बैलेंस दोनों साइड्स पे लिख देना है 20,000। ये लें 20,000, 20,000 ये लें। दोनों साइड पे आ गया 20,000। जिस साइड का वज़न, जिस साइड की बैलेंस ज़्यादा था उनने उसको दोनों साइड्स पे नीचे लिख दिया। अब मुझे बताएं कि इस साइड पे कितना वज़न डालें कि ये 20,000 के बराबर हो जाए। ये 20,000 है ना और ये 5,500 है, तो कितना वज़न डालें? 15,500 का वज़न डालें। तो सी डी आ जाएगा, कैरेट डाउन इसको कहते हैं, ठीक है। 15,500, अगर 15,500 का वज़न डालें और 550 तो 20,000 हो जाएगा। 20,000 हो जाएगा ना। तो सिंपल यही काम करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, जिस साइड का वज़न सबसे ज़्यादा था, यहाँ 20,000 थे, यहाँ 5,500 थे, तो ज़्यादा कौन से होते हैं? 20,000। हमने 20,000 को दोनों साइड्स पे लिख दिया। अब जो साइड भारी थी वो इससे कितनी भारी थी? 15,500 पे यहाँ हम डालने, ये कितना वज़न डालेंगे कि ये 20,000 के बराबर हो जाए, तो 15,500। तो ये हमारे पास क्लोजिंग होगी इसकी कितनी? 15,500 रुपये की, ठीक है। तो ये सिंपली आप इसके पीछे माइंडसेट किया, इसके पीछे माइंडसेट ये कि 5,500 थे ना, ये आपके ज़ाया हो गए, मीन कैश में से आपके पास कैश कितना रह गया? 15,500। अब इसकी एंट्री करें। इसका तो यही साइड भारी होगी, ज़री सी बात है, 20,000 से ये लें। तो यहाँ इसका सीढ़ी आ जाएगा कितना? 20,000 से, ठीक है। इसका तो सिंपल था। इनकम का कर लें। इनकम की एक साइड पे कितनी है? 12,000, ये लें, ठीक है। दोनों साइड पे 12,000 आ गई और यहाँ से सीढ़ी कितने से आ जाएगा? 12,000 से, ये लें, 12,000 से सीढ़ी आ गया। अब वैन जो है, वैन कितने? वैन वैन जो है का 10,000 यही साइड है, ठीक है। ये ले 10,000 दोनों साइड्स पे लिख दें, ठीक है। सीढ़ी आ जाएगा 10,000 से, कैरेट डाउन इसको कहते हैं हम, कैरेट डाउन। सीढ़ी 70 से याद रखें, मोटरसाइकिल है ना सीढ़ी 70, तो उसे याद रखें कि भाई सीढ़ी कैरेट डाउन इसको कहते हैं। लो जी, थोड़ा सा यहाँ सोचते हैं अब कौन सी साइड भारी है। अब आपने देखना है 10,000 और 2,000 कितने? 12,000, 12,500। और इस तरफ कितने हैं? सिर्फ 12,000 है, तो कौन सी साइड भारी हुई? 12,500 वाली। तो इसका बैलेंस दोनों साइड्स पे आ जाएगा। ये सिंपली कहानी आपने याद रखनी है कि जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा आपने उसको दोनों साइड्स के नीचे लिख देना है, ये ले, ठीक है। अब ये बैलेंस इससे कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? सिर्फ 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये। तो सीढ़ी कितने से आ जाएगा यहाँ पे? इधर कितना वज़न डालें कि ये भी 12,500 बन जाए? बस ये सिंपल कहानी है। इधर कितना वज़न डालें, ये तो भारी थी ना, इधर कितना वज़न डालें कि ये भी इसके बराबर हो जाए? तो सीढ़ी कितना आ जाएगा? 500 से, ये लें, ठीक है। सिंपल 500 से, ठीक है। इंश्योरेंस लो जी, 3,000 इधर तो थी, 3,000, 2,000 पे 3,000 लिख दें और सीढ़ी आ गया 3,000 से, ठीक है। सिंपल यही कहानी है। ओले, अच्छा जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो जी नीचे आ जाएं अब। रेंट पे 2,000, ठीक है। इस साइड पे भी 2,000 आ जाएगा, सीढ़ी आ जाएगा 2,000 से, ये 500। जिसका नहीं है उसका तो फिर सिंपल है ना फिर, ठीक है। सीढ़ी 500 से आ गया और इसका 2,500 था, 25,000 है भाई। ड्राइंग इतनी मोटी की है कि। लो जी, सीढ़ी आ गई 25,000 से। अच्छा, अब ये सारे लेजर्स क्लोज हो गए हैं। ऊपर टॉपिक क्या था? टी अकाउंट्स एंड लेजर्स क्लोजिंग, तो ये क्लोजिंग हो चुकी है इसकी। अब इस क्लोजिंग को ट्रायल बैलेंस में किस तरह पुट करना है ये सीखना है हमने। ये हमारा जो आज का मेन का काम है। तो हमने इसको पुट कैसे करना है ये हमने सीखना है आज, ठीक है जी। देखें कैश क्या था। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में ना अमाउंट कौन सी जाती है, बस ये याद रखना है आपने। ट्रायल बैलेंस में सीडी वाली अमाउंट जाती है, सीडी सीडी सीडी।
और सीडी की अमाउंट तो जाती है, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि ये अमाउंट है किसकी। जो साइड भारी होगी सीडी हमेशा उसकी होगी। इसमें भारी साइड कौन सी थी, कैश की डेबिट साइड ना, तो अमाउंट जो सीडी होगी ये इसकी होगी। 15,500 डेबिट। ठीक है, आस्ता आस्ता आपको समझ लग जाएगी, सारा सोचेंगे ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो साइड भारी थी उसका दोनों साइड पे लिख दिया अमाउंट। अब जो साइड हल्की थी उस पर कितना वज़न डाला कि वो साइड 20,000 के बराबर होगी, 15,500 का। तो अब हम जब ट्रायल बैलेंस में पुट करना है ना, तो भारी कौन सी साइड थी ये याद रखना है। भारी कौन सी साइड थी, कैश की डेबिट साइड। अमाउंट डेबिट साइड पे आएगी, लेकिन 20,000 नहीं आएगी, सीडी वाली अमाउंट आएगी। ठीक है भाई, ये थोड़ी सी कहानी है इसके अंदर। आगे बैंक देख लें, ये बैंक में सीडी कितना है, 500। भारी कौन सी साइड थी, ये वाली, क्रेडिट, मतलब पैसे ज़्यादा गए हैं और कम आए हैं, तो 500 लिखना है आपने क्रेडिट में बैंक के, ये ले। फिर आगे क्या, कैपिटल क्रेडिट हुआ कितने से, 20,000 रुपये से। ये भारी साइड थी, अमाउंट कौन सी यानी सीडी वाली, तो क्रेडिट हुआ कैपिटल 20,000 से, ये लें। आगे वैन है, आगे क्या है, वैन का सीडी अमाउंट क्या है, 10,000, है किस साइड की, डेबिट साइड की, तो वैन डेबिट साइड पे आ गई 10,000 से, ये लें। ठीक है, फिर रेंट है, ये रहा रेंट नीचे, सबसे नीचे रेंट है। तो रेंट की अमाउंट किस साइड की भारी थी, इस डेबिट साइड की, तो सीडी कितना है, 2,000 ही है, तो डेबिट साइड रेंट डेबिट 2,000 से, ये ले। ठीक है, अच्छा, और बिल किधर गया, बिल ये रहा 500। अब सीडी कितनी है, 500, है किस साइड का, डेबिट साइड का, तो 500 से बिल हमने एंट्री कर दी, ये ले। ठीक है ना, सिंपल यही करना है। और आगे क्या है, इनकम ये रही, कितने से की है, 12,000, क्रेडिट साइड की है, सीडी की अमाउंट आएगी क्रेडिट साइड की, कितनी, 12,000। बस एक कहानी है, एक कहानी समझ लें। पहला स्टेप, जो साइड भारी है उसका ये अमाउंट दोनों साइड्स पे लिखें। पहला स्टेप हो गया, जिस साइड की अमाउंट भारी है उसको दोनों साइड्स पे लिख दें, लिख दिया। अब देखें कि जो साइड हल्की है वो कितने से हल्की है, मतलब उधर मैं कितना वज़न डालूं कि वो साइड भी 20,000 के बराबर हो जाए। ये 5,500 थी ना, मैं इधर कितना वज़न डालूं कि भाई ये भी 20,000 हो जाए, और भाई 15,500 डालूंगा तो ये भी 20,000 हो जाएगी। तो कितना वज़न डाला मैंने, 15,500। अब जब आपने ट्रायल बैलेंस में एंट्रीज करनी है तो आपने एंट्री कौन सी करनी है, जो साइड पहले स्टेप में भारी कौन सी थी, ये वाली ना। अच्छा, भारी स्टेप देखना है, और लेकिन अमाउंट सीडी की आएगी, ठीक है, बस ये याद रखना, जो साइड भारी थी उसकी अमाउंट आएगी, लेकिन कौन सी वाली, 20,000 या 15,500, सीडी वाली। बस ये कहानी है, सिंपल। इंश्योरेंस पे आ जाए, इंश्योरेंस कितना, 3,000 डेबिट हो रहा है, ये लें। इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर इनसे कोई मसला नहीं होगा। ड्राइंग्स क्या, 25,000 क्या डेबिट हो रहा है, ये ले। अमाउंट क्या है, सीडी की, डेबिट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये एंट्रीज़ होती हैं। अब ये असल में क्वेश्चन मैंने पूरा किया नहीं है, अगर मैं इसको पूरा करता ना तो फिर डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आती हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं है, मैंने कहीं से बहुत छोटा सा क्वेश्चन उठाया ताकि समझाने के लिए छोटे से वक्त में। इंशाल्लाह अगर आप कोई पूरा क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको जो है ना ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम आएगा। तो बस यही आज हमारा काम था। तो भाई 3 लेक्चर हमारे बहुत मेन है, जिसमें हमने लेजर बनाना सीखे, फिर जो है ना, और पहले जो 3-4 लेक्चर थे उसमें तो हमने सारी मतलब कि बेसिक टर्म्स बनाना सीखी है ना सारा, तो वो ज़रा काम आसान था। तो असल में जो है था प्रीवियस लेक्चर जो है ना, जहाँ पे डबल एंट्री सीखी है, लेजर बनाना सीखे हैं, और ये आज हमने ट्रायल बैलेंस में अमाउंट को ट्रांसफ़र करना सीखा है। तो भाई इसकी प्रैक्टिस करें, ज़रूर प्रैक्टिस करें, साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई समझ नहीं आने वाली। देखने से बहुत इजी लगता है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यकीन मन नहीं समझ आने वाली। तो कोशिश करें कि इसको ना प्रैक्टिस करें, फिर ही समझ लगेगी। अल्लाह हाफिज़।